अगर आपको राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 का 24वां मुकाबला खेला गया। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। तो वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव आए। पहली ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने उमेश यादव को एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं अगला दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए स्पेंसर जॉनसन आए। स्पेंसर जॉनसन की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 13 रन पर 0 विकेट हो गया था। वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव आए। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने एक चौका फिर से लगाया। तो इसी तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 22 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए स्पेंसर जॉनसन आए। स्पेंसर जॉनसन ने अपने ओवर में केवल 6 रन खर्च किए और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 28 रनों पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं अगला 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव आए। उमेश यादव की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं अगली गेंद पर उमेश यादव ने यशस्वी जायसवाल को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं 32 रनों के स्कोर पर आरआर को पहला झटका लगा। उसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं उसके बाद ओवर की 6ठी गेंद पर संजू सैमसन ने बैक टू बैक उमेश यादव को एक चौका फिर से लगाया। इसी तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 41 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 6ठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान आए। राशिद खान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर ओवर की 4थी गेंद पर जॉस बटलर को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का 42 रन पर 2 विकेट गिर चुका था। तो वहीं 6 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 43 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए। नूर अहमद ने अपने ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 49 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान आए। राशिद खान ने अपने 8वें ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 52 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए। नूर अहमद की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 9 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 65 पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान आए। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग ने राशिद खान को एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 73 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए। नूर अहमद की 4थी गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 11 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 82 रन पर 2 विकेट हो गया था। वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए। 12वें ओवर में मोहित शर्मा ने 7 रन खर्च किए और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद 89 पर 2 विकेट आरआर का हो चुका था। तो वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए। नूर अहमद की पहली ही गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 4थी गेंद पर रियान पराग ने नूर अहमद को बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 104 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए। मोहित शर्मा की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग ने मोहित शर्मा को एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 14 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 118 पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए स्पेंसर जॉनसन आए। स्पेंसर जॉनसन की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं उनके ओवर की 5वीं गेंद पर सैमसन ने एक फिर से चौका लगाया। वहीं ओवर की लास्ट गेंद पर संजू सैमसन ने एक छक्का स्पेंसर जॉनसन को लगाया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 134 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान आए। राशिद खान ने अपने ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और 16 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 139 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए। मोहित शर्मा की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका मोहित शर्मा को फिर से लगाया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 154 रन पर 2 विकेट हो गया था। वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए स्पेंसर जॉनसन आए। स्पेंसर जॉनसन की 4थी गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं 18 ओवर की समाप्ति के बाद 162 रन पर 2 विकेट आरआर का
छक्का हो चुका था। उसके बाद 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए। मोहित शर्मा की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर मोहित शर्मा ने रियान पराग को विजय शंकर के हाथों कैच आउट करवा दिया। राजस्थान रॉयल्स का तीसरा विकेट 172 रनों के स्कोर पर गिरा। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सिमरन हिटमायर ने मोहित शर्मा को एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 19 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 177 रन पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं अंतिम ओवर गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव आए। उमेश यादव की पहली गेंद पर ही सिमरन हिटमायर ने एक शानदार छक्का लगाया। वहीं उसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने उमेश यादव को एक शानदार छक्का फिर से लगाया। इस तरह अंतिम ओवर में कुल 19 रन आए। 20 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर ने 196 रन पर 3 विकेट बना लिए थे। तो वहीं गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 197 रनों की जरूरत थी। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस के तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। बोल्ट के दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका लगाया। पहला ओवर में मात्र 5 रन आए। उसके बाद अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार छक्का लगाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 15 रन पर 0 विकेट था। वहीं अगला तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। ट्रेंट बोल्ट की तीसरे ओवर में मात्र 3 रन आए और गुजरात का स्कोर 18 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए केशव महाराज आए। केशव महाराज की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 26 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन के ओवर में मात्र 4 रन आए और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 30 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं 6ठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने आवेश खान को एक चौका फिर से लगाया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 44 रनों पर पहुंच चुका था। वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन ही खर्च किए और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 51 रन पर 0 विकेट था। वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। चहल की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं अगली गेंद पर साई सुदर्शन ने युजवेंद्र चहल को शानदार चौका लगाया। तो वहीं 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 63 रन पर 0 विकेट था। वहीं अगला 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन के दूसरे गेंद पर साई सुदर्शन LBW आउट हो गए। गुजरात टाइटंस का पहला विकेट 64 रन के स्कोर पर गिरा था। तो वहीं 9 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 67 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। युजवेंद्र चहल की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 76 पर 1 विकेट हो गया था। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर मैथ्यू वेड को आउट कर दिया। इस तरह गुजरात टाइटंस को 77 रनों पर दूसरा विकेट गिरा। तो वहीं 11वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर को कुलदीप सेन ने बोल्ड कर दिया। वहीं 79 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को तीसरा झटका लग चुका था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विजय शंकर ने कुलदीप सेन को एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 11 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए केशव महाराज आए। केशव महाराज अपने ओवर में 8 रन खर्च किए। इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद 91 पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन की पहली ही गेंद पर विजय शंकर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 13 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 102 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। युजवेंद्र चहल की तीसरी गेंद पर विजय शंकर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विजय शंकर को युजवेंद्र चहल ने बोल्ड कर दिया। तो वहीं गुजरात टाइटंस का 111 पर 4 विकेट गिर चुका था। तो वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन को पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद उनके ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक चौका फिर से लगाया। इसी तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 124 रन पर 4 विकेट हो चुका था। वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। चहल की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक चौका लगाया। वहीं चहल की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने बैक टू बैक एक चौका दूसरा फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल का विकेट संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया युजवेंद्र चहल ने। इस तरह गुजरात टाइटंस का 133 रन पर 5वां विकेट गिर चुका था। तो इस तरह 16 ओवर की समाप्ति के बाद 138 रन पर 5 विकेट गुजरात टाइटंस
टाइटंस के हो गए थे। वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन के तीसरी गेंद पर शाहरुख खान ने एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं चौथी गेंद पर शाहरुख खान ने एक चौका लगाया। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को राहुल तेवतिया ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 17 ओवर की समाप्ति के बाद 155 पर 5 विकेट हो गया था। अब गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत 18 गेंदों में थी। वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान LBW आउट हो गए। गुजरात टाइटंस को 157 रन पर छठा विकेट गिर गया था। तो वहीं 18 ओवर की समाप्ति के बाद 162 पर 6 विकेट हो गया था गुजरात टाइटंस का। वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन की दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक चौका फिर से लगाया। 19 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 182 पर 6 विकेट हो गया था। तो गुजरात टाइटंस को अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। तो वहीं अंतिम 20वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की पहली ही गेंद पर राशिद खान ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान ने एक चौका फिर से लगाया। वहीं उसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने राहुल तेवतिया को आउट कर दिया। इस तरह 195 रनों पर गुजरात टाइटंस का 7 विकेट गिर चुका था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर आवेश खान के राशिद खान ने एक शानदार चौका लगाकर मैच को जीत लिया। 199 रन पर 7 विकेट गंवाकर 20 ओवर में गुजरात टाइटंस ने यह मैच अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, IPL 2024 में आप किस टीम को क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।